साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2011 का प्रैक्टिस सेट मैथ का हल कराने जा रहा हूँ। आपके सामने जो पहला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 4 अंकों वाली जो बृहत्तम संख्या होती है, तो 4 अंकों की जो बृहत्तम संख्या होती है वो होती है 9,999, और जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 1000। तो हम 4 अंकों की बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग निकालना है। इसको जोड़ लेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 9 9 1 10। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 10,999, ऑप्शन सी सही होगा। जो दूसरा सवाल है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। यहाँ पे जो आपका दूसरा सवाल है, इसमें दिया है कि प्रारंभिक जो तापमान था 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, मतलब कि हम 27 में 18 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटा लेंगे। अब इसको सिंपल वे में हम पहले 18 को 27 में जोड़ देंगे, तो 18 को 27 में जोड़ेंगे तो 8 7 15, 2 1 3 1 4, माइनस 23, 45 में से 23 जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो तीसरा सवाल है, मान निकालिए। -2 गुणे कोष्टक में -3 गुणे -4 गुणे कोष्टक में -5 गुणे कोष्टक में -6। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तीसरे का जो सॉल्यूशन होगा, हम -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, चिन्ह ही बदल जाएगा, 6 हो जाएगा। गुणे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 20 गुणे, अब -6 है तो इसको -6 ही रहने देते हैं। 20 का गुणा 6 में करते हैं, 20 छक्का 120 120, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर नहीं निकलेगा, इसका गुणा -6। अब 120 का गुणा -6 में करेंगे तो 12 छक्का 72, -720। जो आपका ऑप्शन सी है सही हो जाएगा, -720 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला जो सवाल है। जो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो 8, चौथा सवाल है आपका कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम, मतलब 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाना है। तो ग्राम के नीचे हम ग्राम लिखेंगे और 3 किलोग्राम 178 ग्राम, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 1 हासिल लेंगे, 14 में से 7 गया 7, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर बचा आपका 7 नहीं 8 में से 3 गए 5, तो 5.172। जो आंसर होगा कि 5 किलोग्राम, दशमलव की इधर वाला
5 किलोग्राम 172 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी मतलब व्यास डी, डायमीटर डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि होती है। अब इस यहाँ से हम आर निकालेंगे, त्रिज्या हो जाएगा 3 व्यास का आधा होगा, मतलब 3.5/2 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 2 गुणा 22/7 पाई का मान होता है। आर का मान 3.5/2। 2 से हम इसको काट देंगे 11 बार में जाएगा। 11 दूना 22। इसको काटेंगे 7 एकम 5 बार 0.5, तो 22 गुणा 0.5, 22 पंजे 110, एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, मतलब 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रिया 9 + 7 भागे 4 गुणे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा है। जो छठा क्वेश्चन है आपका, 9 + 7 भागे 4 गुणा 5 का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि भागोजोगा का नियम जानते हैं। अगर एक ही समीकरण में आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना दिया है तो सबसे पहले आपको भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगर कोष्ठक दिया तो पहले कोष्ठक जोड़ेंगे। तो कोष्ठक के अंदर हम हल कर लेते हैं। 9 × 7 = 16 भागे 4 गुणा 5। अब भाग देंगे, 4 × 4 = 16 गुणा 5, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 गुणे 5 बराबर 20। जो ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं जो 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7वां, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब इन ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन को ले लेते हैं और इसमें अंश और हर दिया गया है, तो जो हर है सबका हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए हम लासा लेंगे। जो एक ऑप्शन हम ले लेते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 3/8, 5/6, 2/3, 5/9। अब इनका हम हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हम लासा लेंगे। लासा जो इन संख्याओं का 8, 6, 3, 9 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है समापवर्त 72 आ जाएगा। अब 8 से 72 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 × 3 = 27, 6 से इसमें काटेंगे तो 6 × 6 = 2, 12 बार, 12 × 5 = 60। इसको काटेंगे 3, तो 3 दूना 6, 3 × 4 = 12, 24 बार, 24 दूना 48। और इसको काटेंगे 9, 8 × 72, 8 × 25 = 40। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या कहा है कि भिन्न को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसे पहले लिख देंगे। मतलब 27 सबसे छोटी है, 27/72। फिर आपका आ जाएगा, तो उससे बड़ी जो होगी 40, 40/72। उससे जो बड़ी होगी 48/72। और जो उससे बड़ी संख्या होगी वो 60/72। मतलब अब हम देखते हैं कि 27/72 किसका मान था, 3/8 का मान था, 3/8 लिख देते हैं। 40/72 देखते हैं, 5/9 का मान है, तो 5/9 लिख देते हैं। फिर 48/72 देखें किसका मान, 2/3 का मान है, 2/3 लिख देते हैं। फिर 60/72 किसका मान है, 5/6 का मान है,
5/6 लिख देते हैं। तो आपका जो ये भिन्न था इसका आरोही क्रम ये निकल के आया। मतलब ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कि ये जो हमारा आरोही क्रम आया है किस ऑप्शन में है, ये देखते हैं कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? तो मान लेते हैं कि मार्टिन के पास जो आरंभ में मार्बल थे वो x थे। अब उसमें से उसने 14 खो दिए, मतलब 14 इसमें से खो दिए, मतलब घट गया 14 इसमें से निकल गया, फिर भी उसके पास 6 बच जाते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि उसके पास पहले कितना मार्बल था। तो जो पहले का मान है वही x मान है, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो 14 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस इधर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस हो जाएगा 14, x का मान निकल जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 20 वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं जो 9वां है। सरल करने के लिए आपके पास एक सवाल है कि 1/3 प्लस 7/9 भागे कोष्टक में 7/10 गुणा 1 सही 1/4। तो आइए देखते हैं जो अगला 9वां सवाल है कि 1/3 प्लस 7/9 भागे कोष्टक में 7/10 गुणे 1 से 1/4। तो 1 से 1/4 को हम हल कर लेंगे तो 4 का 4 1 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब इसको हमको हल करना है तो हम पहले कोष्टक के अंदर चीज़ें हल कर लेते हैं। 1/3 प्लस 7/9 भाग्य, इसको काट देंगे 5 1 5 5 दूना 10, मतलब 7 1 7/4 दूना 8। अब ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 7/9 भाग्य 7/8। और ये यहाँ से देखते हैं 1/3। अब इसको हम भाग देंगे, पहले भाग करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 1/3 प्लस 7/9, अब ये भी इसमें भाग देंगे तो ये 7/8 जो है आपका उलट जाएगा, गुणे में 8/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 8/9 बचा। 1/3 प्लस 8/9, इसको जोड़ देंगे, 9 हमारा लासा हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 प्लस 9 1 9 8 1 8 बराबर 11/9। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो 9 1 9 1 सही 2/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2.6, जो आपके पास 10वां क्वेश्चन है कि 2.6 गुणा 0.91 का मान निकालना है। तो हम 0.91 गुणा 2.6, 6 के 6 6 9 72, 6 0 0 7 हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18, 6 2 2 4 8 7 15, 1 1 2। अब इसको हम दशमलव संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 स्थान पे हम लगा देंगे। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको फिर से देखते हैं। 6 के 6 6 9 54, 6 9 में 54 80 5, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ते हैं, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, मतलब 2.366, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो आपका 11वां सवाल है कि 11वां सवाल आपका जो है वो दिया है कि करड़ी में 64 माइनस जो घनमूल 64, इसका मान क्या होगा। तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 8, और 64 का जो घनमूल होगा वो आ जाएगा 4, 4 चौका 16 चौका 64, तो 8 में से 4 गया 4। ऑप्शन नंबर देखते हैं ए, ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है कि आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है कि -0.008 का घनमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि माइनस को रहने देते हैं अपने स्थान पे। इसमें हम इसके नीचे दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और 0 0 बढ़ा देते हैं जितना संख्याएं बची हैं, और ऊपर भी 1000 से ही गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -8/1000। अब 8 का हम घनमूल निकालेंगे। 8 का घनमूल जानते हैं सब लोग कि 2 आएगा, और जो 1000 का घनमूल है वो 10 आएगा। माइनस को रहने देते हैं, 10 से 2 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस को उतार देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका 13वां क्वेश्चन है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। तो जो आपका 13वां क्वेश्चन है कि 496 योग 318 मतलब 496 में हमको 318 जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 6 14 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 4 3 7 1 8, 814 आया। कारण निकटतम सैकड़ा मान, इसका निकटतम 814 का जो सैकड़ा मान है निकटतम में वो 800 होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो रहा है। जो आपका 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 4 माइनस 1/7 का मान क्या होगा। इसका लासा लेते हैं, इसको बट्टे में 1 कर दें, 7 1 7 7 7 चौक 28, 7 1 के साथ 1, 28 में से 1 गया 27, 27/7 भाग दे देंगे, 7 3 21 बचा 6, 3 से ही 6/7। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि 3 सही 6/7 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान क्या होगा। 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान क्या होगा। इसको हल कर देंगे, 4 दूना 8 1 9/4 प्लस 3/4। देखते हैं कि हर बराबर है तो इसको लासा लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अंश को अंश में जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाएगा, 12/4। 12 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 3 12। जो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं डी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी 3 दिया है वो सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आप लोगों ने आज देखा कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का प्रैक्टिस सेट में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली सीरीज में हम इसके 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। इसी प्रकार से हम जितने भी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सीटेट वगैरह, पीटेट हो गया, एचटेट हो गया, सबका हम सॉल्यूशन कराएंगे। और यदि आप सभी पेपर का सॉल्यूशन इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में कर लेते हैं, अगर आप पूरा सवाल पढ़ चुके हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो वो आपके लिए लास्ट में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट में प्रैक्टिस सेट ही सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।